क्वेश्चन है प्रकाश पुंज क्या है? व्हाट इज लाइट ऑफ बीम? प्रकाश पुंज क्या है? ये क्वेश्चन हो गया। इसका इंग्लिश हो गया व्हाट इज लाइट ऑफ बीम? प्रकाश पुंज क्या है? व्हाट इज लाइट ऑफ बीम? इसका परिभाषा देंगे। प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज बीम ऑफ रे कहते हैं। BEAM बीम ऑफ रे कहते हैं। प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज बीम ऑफ रे कहते हैं। ये हो गया अपसारी या अपसरित किरण पुंज। अपसारी या अपसरित किरण पुंज। ये हो गया अपसारी या अपसरित किरण पुंज। ये हो गया समांतर किरण पुंज। ये हो गया अभिसारी या संसरित किरण पुंज। अभिसारी या संसरित किरण पुंज। क्वेश्चन एक बार फिर से समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश पुंज क्या है? व्हाट इज लाइट ऑफ बीम? इसका इंग्लिश हो गया व्हाट इज लाइट ऑफ बीम? प्रकाश पुंज क्या है? प्रकाश के किरणों की समूह को किरण पुंज बीम ऑफ रे कहते हैं। यह हो गया अपसारी या अपसरित किरण पुंज। ये समांतर किरण पुंज। ये अभिसारी या संसरित किरण पुंज।
एक क्वेश्चन का परिभाषा और देंगे। क्वेश्चन है, प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? इसका परिभाषा हो जाएगा, प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार का होता है। प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसपेरेंट। TRANS PARENT ट्रांसपेरेंट। दूसरा हो गया पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, इसका इंग्लिश हो गया ट्रांसल्यूसेंट। TRANSLUCENT ट्रांसलूसेंट। तीसरा हो गया अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ, इसका इंग्लिश हो गया ओपेक्यू। OPAQUE ओपेक्यू। ये हो गया प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार का होता है, पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। अब जो है इस तीनों का परिभाषा देंगे, पारदर्शी पदार्थ का, पारभासी पदार्थ का और अपारदर्शी पदार्थ का। पहला है पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ, इंग्लिश हो गया ट्रांसपेरेंट। TRANSPARENT ट्रांसपेरेंट। इसका परिभाषा हो गया, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। उसे पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे हो गया कांच। कांच में प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। पानी, पानी में भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है। हवा, हवा में भी प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, इत्यादि। दूसरा है पारभासी पदार्थ। पारभासी पदार्थ, इसका इंग्लिश होता है ट्रांसल्यूसेंट। TRANSLUCENT, ट्रांसल्यूसेंट। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है उसे पारभासी या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है आंशिक रूप से पार करता है उसे पारभासी पदार्थ या अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। अर्धपारदर्शी मतलब आधा पार करता है, पूरी प्रकाश जो है पार नहीं करता है। अर्धपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। इंग्लिश हो गया ट्रांसल्यूसेंट, TRANSLUCENT कहते हैं। तीन नंबर में अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ अपारदर्शी पदार्थ ओपेक्यू, OPAQU, ओपेक्यू। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है। वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है। गुजर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं।
वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। पारभासी पदार्थ का जैसे में नहीं लिखे, जैसे लिख देते हैं। इसका जैसे हो जाएगा कि कांच, घिसा हुआ कांच, घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, कागज। घिसा हुआ कांच में जो प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, मतलब पूरा पार नहीं करता है, प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है। और तेल लगा हुआ कागज, उसमें भी प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है, मतलब पूरा पार नहीं करता है। और ये पारदर्शी पदार्थ में पानी, हवा और कांच, इस सब में जो आसानी से प्रकाश पार कर जाता है। और अपारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ में वे पदार्थ जिससे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जिनसे नहीं गुजर सकता है, प्रकाश नहीं गुजर सकता है। जैसे ये बोर्ड हो गया, बोर्ड के पीछे प्रकाश नहीं जा सकता है, बोर्ड के इधर ही प्रकाश रहेगा। जैसे हो जाएगा कागज, कागज, लकड़ी। इसका जैसे में बहुत हो जाएगा। जैसे कागज में प्रकाश नहीं पार कर सकेगा, लकड़ी में भी नहीं पार कर सकेगा, ड्रम में भी नहीं पार कर सकेगा, बॉक्स में भी नहीं पार कर सकेगा। ये बोर्ड हो गया, बोर्ड में भी नहीं पार कर सकेगा। व्हाइट बोर्ड, इसमें भी प्रकाश नहीं पार कर सकेगा। पेन में भी प्रकाश नहीं पार कर सकेगा। पिलर, मतलब इसका उदाहरण बहुत है जिसमें प्रकाश नहीं पार कर सकेगा। इत्यादि। ये क्वेश्चन प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, ये तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार का होता है: पारदर्शी पदार्थ, पारभासी पदार्थ और अपारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ का परिभाषा हो गया वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसे पारदर्शी पदार्थ, ट्रांसपेरेंट कहते हैं। जैसे कांच, कांच में आसानी से प्रकाश पार कर जाएगा। पानी, पानी में प्रकाश आसानी से पार करता है। हवा, हवा में प्रकाश आसानी से पार करता है। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से पार करता है उसे पारभासी पदार्थ या अर्ध पारदर्शी पदार्थ कहते हैं, मतलब आधा पार करता है। जैसे घिसा हुआ कांच, तेल लगा हुआ कागज, इस सब में मतलब आंशिक रूप से पार करता है, पूरा पार नहीं करता है प्रकाश। तीसरा है अपारदर्शी पदार्थ। इसका परिभाषा हो गया वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर सकता है, मतलब बिल्कुल नहीं गुजर सकता है, उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे कागज, लकड़ी, ड्रम, बॉक्स, व्हाइट बोर्ड, पेन, पिलर इत्यादि, इस सब में प्रकाश नहीं पार कर सकेगा।